किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, कोई भी कंपटीशन टेस्ट हो, बैंक का टेस्ट हो, तो सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके रहने खाने पीने, अगर सरकार को इतनी है, अगर पैसे नहीं है सरकार के पास 50-60 रुपये 70 रुपये, तो इन बच्चों की फीस के अंदर इंक्लूड कर ले। मेडिकल कॉलेज डीएमसी आप देख सकते हैं, और क्या प्रबंध है ये देखिए। गेट के बाहर ऐसा लग रहा है कि कैदी खड़े हैं। अरे सरकार को ये देखिए, इसका लॉन, इनका लॉन आप देख सकते हैं इतना बड़ा। क्या वहाँ छाए में टेंट नहीं लग सकते थे? क्या ये बच्चे वेपन लेके आ रहे हैं? क्या ये बच्चे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर रेलवे स्टेशन से ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं ये लोग। वो कितना चार्ज था जब आपने फॉर्म भरा? 4540। अगर ये 60 रुपये और ले लेते, आपको यहाँ खाने पीने का, पानी का, स्नैक्स का या ब्रेड का प्रोग्राम कर देते, अच्छा लगता है कि नहीं आपको? बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कभी भी एग्ज़ाम कहीं भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा नीट का हो रहा है, किसी और चीज़ का हो रहा है, सरकार को चाहिए, ये चाहिए कि उसी टाइम पेपर की फ़ीस जो है उसके अंदर थोड़ा से एड ऑन कर दें, 50 रुपये कर दें। वो आपने अपने पास से नहीं खिला रही सरकार, आपके पैसों से आपको ब्रेकफास्ट मिले। आप ये कहना चाहोगे कि नहीं कहना चाहोगे? कहते हैं वो हाथ खड़े करो। हाँ जी, ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए ना। नमस्कार जी, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਘਮੋੜ ਤੋਂ ਆਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੀਮਾ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਵ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਖੋਲਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਤੀ। ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ। बेटे जी की फोटो आपको अच्छा लगा? आपकी फोटो घर से क्यों भूल के आए थे आप? करे रहे। ये इतना बड़ा पेपर देने आए हो और फोटो घर में रखा है। चलो भगवान का शुक्र है, ये हमें जानते थे देव स्टूडियो, उन्होंने स्टूडियो खोल दिया और मैं आप सबके लिए धन्यवादी हूँ। और ये मेरा संजीव लुधियानवी है, मेरा नाम संजीव लुधियानवी है। आप लुधियाना में आए हो, संजीव लुधियानवी मेरा नाम है। और एक मेरा यूट्यूब पे चैनल है, आप सभी लाइव थे तब, जब आप ये सारा कर रहे थे, सभी लाइव थे संजीव लुधियानवी पे। हाँ जी, खास क्या बात है संजीव लुधियानवी की? अरे यही है, मैं भी आप जैसा था जब पेपर देने गया दिल्ली एयरफोर्स का। ये मेरी शॉप है, साथ में वर्मा प्रॉपर्टीज़, और मैं स्टेट बैंक में हूँ। तब मैंने वहाँ दिल्ली में मेरे को पानी नहीं मिला था, तो आज मैंने ये जाते हुए देखा कि इन बच्चों को भी कोई ज़रूरत होनी, इनको कोई पानी पूछने वाला। 2 घंटे हो गए आप बाहर खड़े, मेरे को लगता है ये इतना बड़ा कॉलेज है, कम से कम इसको ही अरेंजमेंट करना चाहिए। ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और ये मेरे ख्याल करोड़ों में इनको डोनेशन या फीस लेते हैं, तो ये होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। बच्चों, आपको 4500 रुपये फीस ली है आपसे, 4540। अगर 60 रुपये और लेती सरकार, आपको यहाँ सैंडविच, पीने का पानी, ठंडा पानी, टेंट लगा हुआ, आपको बैठने के लिए चेयर होती, तो आपको अच्छा लगता? जी अच्छा लगता। तो ये आप आवाज़ उठाओ। आप सब चाहते हैं कि ऐसा करे सरकार, तो एक बार हाथ खड़े कर दो मेरे सामने। कौन कौन चाहता है? हाँ जी, आप चाहते हो? सरकार को 60 रुपये लेके आपको यहीं पे ब्रेकफास्ट कराना चाहिए था। अगर 4540 रुपये लिए हैं तो 60 रुपये और ले लेते, और आपको यहाँ टेंट लगा के, चेयर लगा के, वेटिंग के लिए 2, ये इतनी बड़े इंस्टीट्यूशन है, आपको बाहर खड़ा किया हुआ है। आप क्या चाहते हो कि आगे से ऐसा हो? नहीं, आगे से ऐसा नहीं हो। नहीं हो, मतलब आगे से हम लोग फैसिलिटी आगे से सरकार को चाहिए कि नाश्ता अरेंजमेंट साथ में करे। कहाँ से हैं आप? बिहार से। अरे इतनी दूर से आए हैं, अब तो रहने का कहाँ अरेंजमेंट किया आपने? कुछ भी नहीं है रहने का इधर। आप अपने पैसों से किया? खड़े हैं 2 घंटे से। 2 घंटे से खड़े। ये देखो, आप अपनी फोटो लगा रहे हो। अभी ये सारा पेपर है, नीट का पेपर से सरकार ने कुछ, मेरे को नहीं लगता कि सरकार ने नीट के पेपर भर्ती है, नहीं भरती है। क्योंकि अगर समझदारी होती तो ऐसे लोगों को खड़ा ना करते। बाजार, सारे बाजार, ये देख, और ट्रैफिक में सारे बच्चे खड़े हैं पूरे, और उनके माँ बाप वेट कर रहे हैं। ये है कि इतने बच्चे आए हुए हैं, इतने स्टूडेंट। अगर 4540 रुपये फीस लेने के बावजूद इनको यहाँ धूप में खड़ा रखा गया, तो क्या ये सही है? इतनी धूप में ये लाइनें लगा के खड़े हैं, इतनी जगह इनके पास पड़ी है, तो क्या इनको अंदर नहीं बिठा सकते, पार्क में नहीं बिठा सकते? इनके लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम नहीं कर सकती सरकार?
मैं तो यही कहूँगा 45, आप सबने 4540 रुपए फीस भरी है। अगर सरकार 60 रुपए और लेती तो 40 रुपए 60 रुपए लेके आपको ब्रेकफास्ट करवाती। कोई गल नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਸੰਜੀਵ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੰਜੀਵ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ YouTube ਤੇ। मेरी गल सुनो, नहीं बना सकते, नहीं परमिशन हैगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਨੀਟ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਆ DMC ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ, ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 501 ਨੰਬਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਬੱਚੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਆਪਾਂ ਨਿੱਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? अगर ये सरकार आपके लिए अरेंजमेंट करती अच्छा होता, आपको टेंट लगा मिलता, आपको ब्रेकफास्ट मिलता। अगर इतनी बड़ी रैलियां होती हैं उनके लिए, तो सरकार, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई भी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे मैं ये कहता हूँ जो गवर्नमेंट अभी भी है, लेकिन उनका फर्ज है कि इन लोगों के लिए अरेंजमेंट करे। आप क्या कहना चाहोगे? व्यवस्था तो होना चाहिए स्टूडेंट लोगों के लिए। अगर 4540 रुपये एक बच्चा फीस भर रहा है और अगर 60 रुपये सामने पूरियों का लंगर लगा दें, उनको पता है ये सामने हकीकत है, जहाँ लाखों लोग खा रहे हैं, लेकिन वो सरकार को अगर 60-70 रुपये में सभी बच्चों का अरेंजमेंट करती तो अच्छा होता या नहीं होता? बहुत अच्छा होता। और ये मेरे ख्याल मैक्सिमम लोग बिहार से आए हुए हैं, ये देखिए बिहार से आए हुए हैं ये लोग सभी। और क्या आप देख सकते हैं, और इतनी गर्मी में आप बेटे कहाँ से हो? बिहार से। और वहाँ पे ये सरकार का आपको मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है? आप भी बिहार से, कोई पंजाब में से नहीं है? बोलना है तो बोलो, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। हैं? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। धर्मेंद्र प्रधान कौन है जी? हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है। ओके, आप क्या कहो? नीट के बच्चे जितने सुसाइड किए हैं, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या कर रहा है अभी तक? उनको रिजाइन देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, जय हिंद। ये देखिए, ये बाबा फरीद ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट, एंट्रेंस टेस्ट फॉर BSc नर्सिंग PPMET अंडर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ फरीदकोट, सेंटर कोड 501, सेंटर नेम दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना, डेट 7/6/2026। ये है मेडिकल कॉलेज DMC, आप देख सकते हैं। और क्या प्रबंध है, ये देखिए गेट के बाहर ऐसा लग रहा है कि कैदी खड़े हैं। अरे सरकार को ये देखिए, इसका लॉन, इनका लॉन आप देख सकते हैं इतना बड़ा। क्या वहाँ छाए में टेंट नहीं लग सकते थे? क्या ये बच्चे वेपन लेके आ रहे हैं? क्या ये बच्चे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर रेलवे स्टेशन से ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं ये लोग। सर आप क्या कहना चाहोगे? ये आपको अरेंजमेंट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और सरकार इतनी बड़ी सरकार है, अगर फीस के अंदर ही आगे से हम ऐसा कुछ कर दें कि बच्चों को बिल्कुल सेफ हो, और जो बाहर से आउटसाइडर आए उनके रहने के लिए भी सरकार के पास अगर सर्किट हाउस बने हैं, मिनिस्टर्स के लिए हैं या इन आप लोगों के लिए हैं? आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ा अरेंजमेंट वगैरह बेटर हो सकता था। और ये आप देखो इतना बड़ा लॉन है, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता था क्या? DMC के पास अंदर कैंटीन नहीं है? DMC की कैंटीन जो चला रहे हैं वो खुद ही कर देते। 50 रुपये लेके इतने बड़ा आप टेस्ट लेने जा रहे हो, इतनी फीसें ले रहे हो बच्चों से, कोई भी किसी को ध्यान नहीं है ये। और मैं तो अब कोशिश करूँगा और लोगों से यही अपील करूँगा कि आप भी अवेयर होइए। और मैं एक ऐसा बीड़ा उठाने जा रहा हूँ और सेवा ही मेरा भाव है। संजीव लुधियानवी, माई YouTube चैनल संजीव लुधियानवी, और आप इसको सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इसको ज़रूर देखते रहें, क्योंकि ये बीड़ा हमने उठाया था आज से 17 तारीख जो 17/5 को टैगोर नगर सोसाइटी नंबर 1 बनाने का। लेकिन वो हम उसको 7 दिनों के अंदर
सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर 24 को हमने ये सोसाइटी नंबर 1 बना के दिखा दी। और उसके बाद हमने अब रोज़ गार्डन का जो हमारी बर्ड्स एंड नेचर बाबा खेतरपाल जी माँ चिंतपूर्णी बर्ड्स एंड नेचर केयर वेलफेयर सोसाइटी है, उसने ये एक ऐसा टीचा लिया है, एक ऐसा गोल लेके चली है कि हम रोज़ गार्डन को बना देंगे एक नंबर 1। बट आई हैव टारगेट ओनली नंबर 1 लुधियाना, और ये इंदौर के बाद लुधियाना, 1 साल के बाद हमने इसको नंबर 1 बनाना है। मेरी सभी से प्रार्थना है इस नंबर 1 मुहिम में मेरा साथ दें और सरकार, इस सोई हुई सरकार को जगाएं, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, कोई भी पार्टी की कहीं भी सरकार हो, चाहे केरल में कांग्रेस की है, चाहे राजस्थान में बीजेपी की है, चाहे हरियाणा में बीजेपी की है, और पंजाब में हमारी आम आदमी पार्टी सरकार। ये एक मैसेज आना चाहिए क्लियर कि सबको, अगर आप कह रहे हैं कि इतना इतना पैसा इकट्ठा करके बच्चों से आप जो मर्जी करवा सकते हैं, तो उसके लिए मैं सभी यंग जनरेशन से एक ही अपील करूंगा कि आप स्टैंड हो, खड़े हो, और इसके खिलाफ, ये खिलाफ नहीं है, इसको हम सजेशन कहते हैं। सरकार को एक हम सजेशन देने जा रहे हैं कि अगर उनको ये सजेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ आप सभी एकजुट हो जाएं। और चाहे एक ही मेरी अपील है सबसे कि ऐसी सरकार को हम सजेशन दें, वो हमारे भागीदार हैं। हमारे मोदी जी ने यहाँ आके सफाई नहीं करनी। अब ये बच्चों ने दी है, ये देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अपील तो कर दी है, लेकिन अब हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, हमारे बच्चों का ही फ़र्ज़ बनता है कि इसको कूड़े को उठाएं, और ताकि कोई खुद नहीं आएगा। एक डस्टबिन लगाना चाहिए यहाँ पे। अगर हमने इसको, कोई ऐसा नहीं है, कोई मेरा मन इसलिए नहीं था क्योंकि एक बार एयरफोर्स का पेपर दिया, तो उसके बाद मेरे मन में ये, इनको देखने के बाद यही आया कि क्या ये बच्चे, अगर उस टाइम मेरे को वहाँ पानी मिल जाता, शायद मैं एयरफोर्स का पेपर भी क्लियर कर जाता, क्योंकि मैं सारी रात स्टेशन, दिल्ली स्टेशन से उतरने के बाद एयरफोर्स का जो पेपर देने गया था, वहाँ बाहर लेटना पड़ा हमें सड़क पे, पार्क पे, क्योंकि ट्रेन 12 बजे पहुँची, और उसके बाद वहाँ पे हमें कोई होटल नहीं ले सकते, हमारी समर्था नहीं थी, और हम बाहर ही, इसी तरह ये बच्चे हैं, इनके लिए सरकार को अरेंजमेंट करना चाहिए, इनके रहने का कहीं भी हो, चाहे कोई भी पेपर हो, पब्लिक और अगर नीट का पेपर है, चाहे वो ये किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, कोई भी कंपटीशन टेस्ट हो, बैंक का टेस्ट हो, तो सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके रहने, खाने पीने, अगर सरकार को इतनी है, अगर पैसे नहीं है सरकार के पास 50-60 रुपये, 70 रुपये, तो इन बच्चों की फ़ीस के अंदर इंक्लूड कर ले। मेरी सभी, अब टेस्ट पास करने के लिए वहाँ लाइन लगी है। अगर यही डिसिप्लिन हम बच्चों को सिखा देते, उनके माँ बाप अभी बाहर खड़े देख रहे हैं, अगर बच्चों को यही डिसिप्लिन से लेके जाते अंदर, ये पार्क में हम इनका अरेंजमेंट करते, तो कितना बढ़िया होता। मेरी सभी से अपील है कि आप आगे आएँ और हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम नंबर 1 लुधियाना बना सकें। धन्यवाद।